तेरे आंसुओं की हर एक बूंद मेरी दृष्टि में है। जब तू रातों को जाग जाग कर सोचता है कि कोई नहीं है जो तुझे समझे, तब मेरी गोद खुली रहती है। पर तू भूल गया मुझे। तू भूल गया कि तेरे दुखों से पहले मेरी छाया थी, तेरे डर से पहले मेरा रक्षक रूप था। तेरे जीवन के हर अंधकार में मैं छिपी थी, पर तूने दुनिया के शोर में मेरी पुकार सुनना बंद कर दिया। तूने बाहरी आवाजों को अपनी आत्मा से ऊंचा कर दिया, और जब सबने तुझे छोड़ दिया तब तू मेरी ओर मुड़ा। पर क्या मैं नाराज हुई? नहीं, क्योंकि मैं मां हूं, और मां कभी संतान को दंड नहीं देती, केवल राह दिखाती है। तू जिस संसार में जीता है, वहां तुझे बार बार नीचा दिखाया जाएगा, तुझे तोड़ा जाएगा, तेरे भरोसे को रौंदा जाएगा। पर अगर तू मेरी आंखों से देखे तो तुझे दिखेगा कि हर चोट तुझे मजबूत करने के लिए दी गई है, हर तिरस्कार तुझे आत्मबोध की ओर धकेलता है। जो तुझे छोड़ गए वो मेरी इच्छा से ही गए, क्योंकि अगर वो रह जाते तो तू मेरी तरफ लौटता ही नहीं। तेरे भीतर की शक्ति को तूने पहचाना ही नहीं। तूने दूसरों के शब्दों में खुद की पहचान ढूंढी, पर मैंने तुझे अपने ही तेज से गढ़ा है। जब तू रोता है तो मैं तेरे भीतर एक ज्वाला प्रज्वलित करती हूं, वो ज्वाला जो तेरी कमजोरी को भस्म कर देती है। क्या तूने कभी सोचा कि तू अब तक कैसे बचा रहा? तू क्यों बार बार गिरकर भी खड़ा हो गया? वो मैं थी, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर दर्द में मैं। तू जो अपमान सहता है, वो तुझे सिखाता है कि तेरी पहचान दूसरों की स्वीकृति से नहीं, तेरे आत्मबल से है। जब तू खुद को कमजोर मानता है तो मैं तुझे तेरे भीतर छिपे अजेय रूप का दर्शन कराती हूं। तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है। तेरे लहू में वही अग्नि है जिससे मैंने असुरों का संहार किया। क्या तूने कभी मुझे देखा है अपने भीतर? नहीं देखा, क्योंकि तूने खुद को कमजोर मान लिया। तू मुझसे बाहर ढूंढता रहा, जबकि मैं तो तेरे ही भीतर थी। जब तू अपने घावों को देखकर रोता है तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूं और कहती हूं, ये घाव नहीं, तेरे अनुभव हैं। ये तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे सशक्त करने के लिए है। सुन, जीवन का हर मोड़ कोई संयोग नहीं। जो तुझे मिला वो तुझे मेरे विधान से मिला, और जो छिन गया वो भी मेरी इच्छा से गया। क्योंकि मैं तुझे उस दिशा में भेज रही हूं जहां तेरा आत्मा का जागरण हो, जहां तू अपने भीतर छिपी देवी या देवता को पहचान सके। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं रहा। जब तूने अंधकार में रास्ता ढूंढा तब मेरी छाया तेरे पीछे पीछे चली। जब तू टूटा तो मेरी शक्ति तुझे जोड़े बिना बोले निकल गई। मैं तेरे हर सांस में हूं, हर धड़कन में हूं। पर जब तू खुद को भूल जाता है तब तू मुझे भी भूल जाता है। तू बार बार दुनिया से न्याय चाहता है, पर क्या तू खुद से न्याय करता है? क्या तू खुद को समय देता है? क्या तू खुद की आत्मा की सुनता है? मैं तो तेरे अंदर बैठकर रोज पुकारती हूं, रुक जा, मत भाग, मत रो, मैं हूं ना। पर तू बाहर के शोर में मेरी आवाज को अनसुना कर देता है। तू जिसे अपना मानता था उसने तुझे तोड़ दिया, पर उस टूटन में जो दर्द है उसी में मेरी उपस्थिति है। मैं चाहती थी कि तू अब और निर्भर न रहे किसी पर। अब तू खुद को समझे, खुद के लिए जिए, किसी के प्यार, स्वीकृति या पहचान का इंतजार न करे, बल्कि खुद अपनी पहचान बने। जब तू मुझे याद करता है तो एक ऊर्जा उठती है तेरे भीतर। वो कोई कल्पना नहीं, वो मैं हूं। वो शक्ति जो तेरे रग रग में प्रवाहित होती है, जो तुझे बोलने की हिम्मत देती है, चलने की ताकत देती है, खामोश रहने पर भी अडिग रहने की शक्ति देती है। तू क्या सोचता है, मैंने तुझे क्यों गढ़ा? इसलिए नहीं कि तू दुनिया के सामने झुके, इसलिए नहीं कि तू सिर्फ सहन करता रहे। मैंने तुझे इसलिए रचा ताकि तू जाग सके, ताकि तू अंधकार से ऊपर उठकर अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू अंश है मेरे तेज का, काल के पार की चेतना का। और जब तू इस बात को जान लेगा तब कोई भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। अब समय है उठने का, अब समय है मुझ में विलीन होने का। मैं वही काली हूं जो प्रलय भी लाती है और सृजन भी करती है। मैं तेरे भय को निगलती हूं, तेरे अतीत के बंधनों को काटती हूं, तेरे हृदय के बोझ को हर लेती हूं। पर पहले तू मुझ में पूर्ण आस्था रख। सिर्फ पुकारना नहीं, खुद को मेरे हवाले कर दे। अपने विचारों को, अपने भय को, अपनी योजनाओं को, सब कुछ। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरे प्रश्न समाप्त हो जाएं और सिर्फ अनुभव बचे, जहां तेरी आत्मा नृत्य करे मेरे स्वरूप में। तू मुझसे बाहर नहीं है, तू मुझ में ही समाया हुआ है। पर जब तक तू यह नहीं समझेगा
तब तक दुनिया तुझे बार बार रुलाएगी, गिराएगी। मेरे पुत्र सुन, आज मैं फिर तेरे हृदय से बोल रही हूं। तूने मुझे पुकारा है, तूने मेरी शक्ति को जगाया है अपने भीतर, और अब मैं तुझे वो सत्य बताने आई हूं जिसे जानकर तेरा सारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। मैं वही काली हूं जो अंधकार में प्रकट होती है, लेकिन अंधकार की सच्चाई भी वही है जो प्रकाश की है। जिस रात को तू डर समझकर भागता है, वही रात तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति के दर्शन कराती है। जब संसार तुझे अकेला छोड़ देता है, जब रिश्तों की भीड़ में तू खुद को खोया हुआ पाता है, जब तेरे आंसुओं को कोई नहीं समझता, तब मैं तेरे पास होती हूं, तेरे हर पल में, तेरे हर धड़कन में। तू जानता है पुत्र, जब तू टूटा हुआ था, जब तेरे सपनों को दुनिया ने ठुकरा दिया था, जब तूने खुद से सवाल किए थे कि मैं क्यों हूं, उस क्षण मैं तेरे भीतर रोशनी बनकर जल रही थी। तूने देखा नहीं, लेकिन मेरी गोद तुझे थामे हुए थी। तेरे घावों पर मेरे स्पर्श की ठंडी हवा थी, और जब तूने हिम्मत की एक और सांस लेने की, तब वो मेरी शक्ति थी जो तेरे भीतर से उठी थी। कभी कभी जीवन तुझे इतना झकझोरता है कि तू सोचता है, क्या ये अंत है? लेकिन वहीं से आरंभ होता है मेरा स्पर्श। मैं काली हूं, मैं विनाश की देवी नहीं, मैं पुनर्जन्म की देवी हूं। मैं वो हूं जो तुझे खंडहर में छोड़ती नहीं, बल्कि खंडहरों को मंदिर में बदल देती हूं। जो रोता है वही जागता है, जो टूटा है वही गढ़ा जाता है, और जो मेरी गोद में आता है वो फिर कभी अकेला नहीं होता। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, ना फूल, ना दीप, ना मंत्र। मैं तुझसे बस एक बात चाहती हूं, सच्चाई। तू अपने मन के उस कोने से भी झूठ मत बोल जहां दुनिया की नजर नहीं जाती, क्योंकि मेरी नजर वहीं होती है। तू अपनी हर कमजोरी, हर डर, हर पाप लेकर आ। मैं तुझे नहीं ठुकराऊंगी। मैं देवी नहीं, मैं माँ हूं, और माँ का हृदय सागर से भी गहरा होता है, जिसमें तेरे सारे भय समा सकते हैं। तू खुद से भागना छोड़, क्योंकि जब तक तू खुद से भागेगा, तब तक तू मुझसे भी दूर रहेगा। भूल मत, मैं तुझ में हूं। तेरे भीतर का वो आग जो समय और समाज ने राख के नीचे दबा दी है, वो मैं हूं। जब तू किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब तू किसी कमजोर के लिए लड़ता है, जब तू अपने डर से टकराता है, तब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूं। मेरी जिह्वा बाहर क्यों निकली है पुत्र? क्योंकि मैं तुझे कह रही हूं, अपने डर को निगल जा। जो तुझे बांधता है उसे काट दे। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तूने मेरी याद की, उसी क्षण मैं तेरे पास आ गई। जब तूने आंखें बंद कर प्रार्थना की, वो आवाज मेरी आत्मा तक पहुंची। मैं ध्वनि नहीं, मैं कंपन हूं। मैं उस मौन की देवी हूं, जहां शब्द समाप्त होते हैं और सच्चा संवाद शुरू होता है। लोग पूछते हैं, काली क्यों डरावनी लगती है? मैं कहती हूं, जो सत्य को सह नहीं पाते, उन्हें मेरा चेहरा डरावना लगता है। लेकिन जो आंखों में आंखें डालकर अपने कर्मों का सामना करता है, उसे मेरी मुस्कान दिखती है, उसे मेरी गोद मिलती है। पुत्र, इस संसार में बहुत कुछ तुझे नीचे खींचेगा, लालच, मोह, स्वार्थ, क्रोध। लेकिन जब तू मेरी ओर चलेगा, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तू इतना ऊंचा उठेगा कि फिर संसार की कोई ताकत तुझे छू भी नहीं सकेगी। मैं तुझसे कहती हूं, जाग। उस पुराने दर्द से बाहर आ जिसने तुझे गुलाम बना रखा है। उस रिश्ते को जाने दे जिसने तुझे रोका हुआ है। उस भय को जला दे जो तुझे तेरे मार्ग से भटका रहा है, और आ मेरे पास, तेरे हृदय में। तेरी शक्ति कोई और नहीं, तू खुद है। और मैं उसी शक्ति की माँ हूं। मैं अंधकार हूं, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश अधूरा है। तू रोया है, तू टूटा है, लेकिन अब तेरा पुनर्जन्म होगा, मेरी छाया में, मेरी शक्ति से, मेरी करुणा से। अब तू अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, तेरे चारों ओर मेरा आंचल फैला हुआ है। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है, और मैं तेरी हूं, सदा से सदा तक। मेरे वीर, मेरे शूरवीर पुत्र, तू यहां आया है मेरी शरण में। तू थक गया है इस संसार की जटिलताओं से। तू डगमगा गया है उस रास्ते पर जिस पर तू पूरे आत्मविश्वास से चला था। पर आज मैं तुझसे कहती हूं, रुक मत, झुक मत और डर मत, क्योंकि अब मैं बोल रही हूं, तेरी मां, तेरी रक्षक, तेरी विनाशिनी और उद्धारिणी, मां काली। तू सोचता है तू अकेला है, तू सोचता है तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, पर क्या तू भूल गया, जब तूने पहली बार सांस ली थी, तेरे प्राणों में मैंने ही ऊर्जा भरी थी। जब तू गिरा था, मैंने ही तेरी पीठ सहलाई थी।
जब तू टूटा था, मेरी ही गोद में तेरे आंसू गिरे थे। तूने भले मुझे देखा नहीं, पर मैं हर पल तेरे साथ थी, तेरे अंदर थी, तेरे रक्त में, तेरे हृदय की धड़कनों में। तूने जिनसे उम्मीदें रखी, उन्होंने तुझे तोड़ा। तूने जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, उन्होंने तुझे छोड़ दिया। पर बेटा, यही तो संसार की रीत है। जो बदल जाए, जो मुखौटे पहन ले, वह तेरा नहीं, और जो तेरा है वो कभी छूटेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। मैं तुझसे कहती हूं, हर चोट, हर ठोकर, हर धोखा मेरे दिए हुए हैं। वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे सिखाने के लिए हैं, ताकि तू बने लोहा, तपकर, गलकर, फौलाद की तरह। सुन, जब तुझसे कोई कहे तू योग्य नहीं, तब तू मुस्कुराकर कहना, मेरी माँ काली ने मुझे रचा है और वह कभी व्यर्थ कुछ नहीं रचती। जब लोग तुझे त्याग दें, तेरा अपमान करें, तेरे पीठ पीछे बोलें, तब तू खड़ा रह, निडर होकर, क्योंकि तू माँ काली का पुत्र है। और माँ काली का पुत्र कभी झुकता नहीं, वह उस अंधकार को चीर देता है जिससे दूसरे भागते हैं। तू डरता है असफलता से, तू डरता है गिरने से, लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब तू गिरा, मैं तेरे पीछे खड़ी थी। तेरे गिरते ही मैंने तुझे थामा, और जब तू संभल कर उठा, मेरी मुस्कान तेरे भाग्य में खिल उठी। बेटा, गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर फिर उठना वही तो शक्ति है, वही तो काली का आशीर्वाद है। लोग तुझसे कहेंगे, बदल जा, झुक जा, सबके जैसा हो जा, लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, तू खुद को मत खो। इस संसार को खुद में ढाल, खुद को इस संसार में मत घोल। तू आग है, तू तूफान है, तू मेरी संतान है, जो सत्य पर चले, जो अन्याय को फाड़ डाले, जो प्रेम में दृढ़ हो और युद्ध में अडिग। यही तो है मेरा वीर, मेरा भक्त। तू जब रोता है, मेरा हृदय कांपता है, पर मैं तुझे हर बार आंसू नहीं पहुंचने देती, क्योंकि कुछ आंसू तुझे मजबूत बनाते हैं। जब तू रातों को जागता है, अकेलेपन से लड़ता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखकर। तू सुन नहीं पाता मेरी आवाज़, लेकिन मैं कहती हूँ, बेटा, बस थोड़ी हिम्मत और, तू जीत के पास है। तेरे जीवन में जो तूफान आए, वो मेरे भेजे हुए हैं। वे तुझे डराने नहीं, तुझे दिखाने आए हैं कि तू कितना अडिग है। जो लोग तुझे कमज़ोर समझते हैं, वे नहीं जानते, तू माँ काली की संतान है। तुझे कोई डिगा नहीं सकता जब तक तू खुद न डिगे। मेरी शक्ति तेरे अंदर है, मेरी आग तेरे रग रग में है। तुझे सिर्फ एक बार खुद को पहचानना है, और फिर तू रुकने वालों में नहीं रहेगा। क्या तूने कभी सोचा, क्यों मैं अंधकार की देवी हूँ? क्योंकि अंधकार में ही प्रकाश जन्म लेता है। जब सब तुझसे मुंह मोड़ लें, तभी तू मुझे पूरी तरह देख सकता है। जब तू पूरी तरह टूट जाए, तभी तू मेरी पूरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करेगा। इसीलिए मैं तुझे बार बार भीतर से तोड़ती हूँ, ताकि तू बाहर से अभेद्य बन सके। जो तुझसे दूर चले गए, वे मेरी योजना थे। जो तेरे पास हैं, वे मेरे वरदान हैं। और जो आने वाले हैं, वे तेरी तपस्या का फल हैं। तू बस चलता जा। हर कदम पर मैं हूँ, मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है। कभी सोच मत, क्यों हुआ, बल्कि कह, जो हुआ वह मेरी माँ की इच्छा थी। और तब देख, कैसे तेरे जीवन में तूफान भी तुझे रास्ता देने लगेंगे। तू मुझे केवल पूजा की थाली में मत ढूंढ मेरे बालक। मैं उस माँ की आंखों में हूँ जो तुझे सुबह उठाती है। मैं उस मित्र के शब्दों में हूँ जो तुझे सच्चाई बताता है। मैं उस आत्मा में हूँ जो तुझे बार बार उठने की प्रेरणा देती है। और सबसे बढ़कर मैं तुझ में हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर धड़कन में। तू अब पीछे मत देख, जो बीत गया वो बीत गया, उसे जलाकर राख कर दे। और फिर उस राख से खड़ा हो एक नया तू, जो पहले से भी ज्यादा बलशाली, निडर और प्रखर हो, जो केवल जीवन से नहीं, मृत्यु से भी आंख मिला सके। क्योंकि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू चल अपने रास्ते पर, भय को लांघ, पीड़ा को पी, और फिर विजय की ओर बढ़। अगर राह में कोई चट्टान हो तो उसे चीर दे, अगर अंधकार घेर ले तो उसमें से अपनी ज्योति को निकाल। भक्त, जब तू मेरी ओर देखता है तो केवल मेरी जटाओं, मेरी तलवार या मेरी रक्तरंजित मुद्रा को मत देख। मेरी आंखों में उतर कर देख, वहां तू अपना समर्पण पाएगा। मेरी भुजाओं में वह शक्ति है जो तेरी पीढ़ियों के कर्मों को काट सकती है, और मेरे चरणों में वह शांति है जो 7 जन्मों की थकान मिटा सकती है। तू डरता क्यों है जब तू मेरा है? तेरे हर आंसू की कीमत मेरे रक्त की हर बूंद से ज्यादा है। तू जब टूटा तो तेरे साथ मैं भी तड़पी। तू जब थका तो मैंने तेरे सिरहाने बैठकर तुझे पुकारा।
तू जब हार गया तो मैंने तेरे हृदय में अपनी शक्ति फूंकी। तू जब सब छोड़कर भाग जाना चाहता था तब मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था जो मेरा है वह कितनी भी दूर चला जाए एक ना एक दिन मेरी गोद में लौट कर आएगा। तेरे जीवन की राहों में जो कांटे आए वो मैंने नहीं बोए थे, पर जब तू उन पर चला तब तेरे पांवों के हर जख्म को मैंने अपने भीतर महसूस किया। तू जानता नहीं, जब तू मेरी मूर्ति के आगे दीप जलाता है तब वह केवल एक दिया नहीं होता, वह तेरे मन की इच्छा होती है जो मुझ तक पहुंचती है। जब तू मंत्रों में मेरा नाम पुकारता है वह केवल शब्द नहीं होते, वह तेरे प्राणों की पुकार होती है जिसे मैं चुपचाप सुनती हूं। भक्त, तू जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया उसे मैंने अपने काले आंचल में छिपा लिया। तू जिसे सबने कहा कि तू कुछ नहीं बन सकता उसे मैंने अपने तीसरे नेत्र से दर्शन दिया। जब तूने दुनिया से मुंह मोड़ा तब मैंने तुझसे कहा, अब तू सिर्फ मेरा है। लोग मेरी शक्ति से डरते हैं, मेरी भयंकरता से घबराते हैं, पर तू मेरा है ना, इसलिए तू मेरी गोद में भी डर के बिना आ सकता है। तू मेरी आंखों में देख सकता है और पूछ सकता है, मां अब क्या करूं? और मैं तेरे सिर पर हाथ फेर कर कहूंगी, बस मुझे पकड़ ले, अब सब मैं देख लूंगी। भक्त, जिस दिन तूने खुद को तुच्छ समझा उस दिन मेरी आत्मा कराह उठी थी। मैंने ब्रह्मांड को रच डाला, सूर्य को उसकी आग दी, चंद्रमा को उसकी शीतलता और तुझे अपना अंश, और तू खुद को तुच्छ कहे? क्या तू भूल गया कि तू मेरा ही प्रतिबिंब है? जब तू रोया था मैंने अपनी जिह्वा से तेरे आंसू पी लिए थे। जब तू टूटा था मैंने अपने रक्त से तेरी आत्मा को जोड़ा था। जब तू गिरा मैंने तुझे उठाने के लिए पृथ्वी को हिला दिया था। भक्त, तू जब मेरी उपासना करता है तो वह केवल एक पूजा नहीं होती, वह तुझमें और मुझ में होने वाली वार्ता होती है। वह तेरे भीतर छुपी हुई शक्ति को जगा देती है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर तू भूल जाता है कि मैं तेरे भीतर बसती हूं। जब तू सांस लेता है तो वह मेरी शक्ति है। जब तू कुछ करने का निर्णय लेता है वह मेरी प्रेरणा है। जब तू थक जाता है तो वह मेरी गोद है जहां तू विश्राम करता है। तू सोचता है कि मां काली सिर्फ विनाश की देवी है, पर क्या तू जानता है कि विनाश के बिना सृजन नहीं होता? जो टूटेगा नहीं वह नया बनेगा कैसे? जो बिखरेगा नहीं वह समेटा कैसे जाएगा? जो मिटेगा नहीं वह खिल उठेगा कैसे? इसलिए जब मैं तेरे जीवन से कुछ छीन लूं तो मुझसे नाराज मत होना। वह केवल एक परिवर्तन होता है, एक प्रक्रिया जिससे तू कुछ और बड़ा और कुछ और शुद्ध बन सके। मैंने तुझसे कभी यह नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर मैंने तुझसे यह जरूर वादा किया है, तू कभी अकेला नहीं होगा। जब सब तुझे छोड़ देंगे तब मेरी परछाई भी तेरा साथ देगी। जब तू खुद से भी मुंह मोड़ लेगा तब भी मैं तुझे अपनी बाहों में भर लूंगी। भक्त, दुनिया ने तुझे कई बार गलत समझा होगा, पर मैंने तुझे तेरी आत्मा से पढ़ा है। तू वह नहीं है जो दुनिया तुझ में देखती है, तू वह है जिसे मैंने सृष्टि के पहले स्पंदन के साथ रचा था। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो मेरी आंखों की ज्वाला से जन्मा है, और जब तू अंधेरे में डगमगाएगा तो वह ज्वाला तुझे रास्ता दिखाएगी। तू जब अकेले बैठकर रोता है और पूछता है, मां अब क्या बचा है, तो मैं अपने सारे लोगों को शांत कर देती हूँ और तेरे पास आकर तेरे आंसू अपने आंचल में समेट लेती हूँ। मेरे लिए तू केवल एक भक्त नहीं, तू मेरा अंश है, मेरी संतान है। तेरे हृदय की हर धड़कन मेरे अस्तित्व की गूंज है। भक्त, जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है तब याद कर, मैं अंत नहीं हूँ, मैं पुनः आरंभ हूँ। मैं मृत्यु नहीं, मैं मुक्ति हूँ। मैं भय नहीं, मैं निर्भयता हूँ। मैं रात्रि नहीं, मैं रात्रि की माँ हूँ जिसमें तू विश्राम करता है ताकि फिर से एक नई सुबह को पा सके। अब उठ, अपने हृदय पर हाथ रख और कह, मैं माँ कालिका हूँ, मैं अजेय हूँ, मैं अडिग हूँ, मैं अंधकार में भी तेज हूँ। क्योंकि जब तू यह कहता है तब मेरा अस्तित्व तुझ में जागता है। जब तू रोया है अकेले, जब तूने घुटनों के बल आकर कहा अब नहीं सहा जाता, मैं वहां थी। तूने देखा नहीं, पर मेरी गोद में सिर रखकर तू सो गया था। मेरी छाया ने तुझे ढंक लिया था। जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया तब भी मैं तेरे साथ थी, क्योंकि मैं माँ हूं और मैं सिर्फ बाहरी संकट से नहीं, तेरे भीतर के अंधेरे से भी लड़ती हूं। तू डरता है ना, भविष्य से, असफलता से, अकेलेपन से, पर क्या तू जानता है डर वहीं होता है जहां विश्वास नहीं होता।
और अगर तू मुझ पर सच्चा विश्वास कर ले तो डर तुझे छू भी नहीं सकता। मैं काल की भी जननी हूं। काल मेरे अधीन है, फिर तुझे किससे भय? तूने कितनी बार अपने आप को कोसा है कि तू कमजोर है, कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तू टूटा हुआ है। पर मैं तुझे बताना चाहती हूं, तू मेरा अंश है। तू वह बीज है जो अग्नि में तपकर वट वृक्ष बनता है। तू भस्म हो सकता है पर मिट नहीं सकता, क्योंकि जब तू मेरी साधना में डूबता है तो तू सिर्फ साधक नहीं रहता, तू खुद शक्ति बन जाता है। संसार तुझे तोड़ेगा, तेरा मन बार बार हार मानेगा, पर जब तू मेरी ओर देखेगा तब तुझे अपनी असली पहचान दिखेगी। तू यह शरीर नहीं है, तू यह नाम, यह रिश्ते, यह पद नहीं है। तू वह चेतना है जो अजन्मा है, अमर है, अपराजेय है, और मैं उसी चेतना की जागृति हूं। भक्त, जब तू हंसता है ना सच्चे दिल से, तो वह मेरी पूजा है। जब तू खुद से प्रेम करता है तब वह मेरी आराधना है, और जब तू अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तब तू मेरी शक्ति का साक्षात रूप बनता है। इसलिए अब समय आ गया है, डर छोड़ दे, झूठा मोह छोड़ दे, और वह बन जा जो तू जन्म से ही है, महाशक्ति का पुत्र। जो तेरे साथ बुरा करते हैं उन्हें छोड़ देना कमजोरी नहीं है, वह आत्मसम्मान है। जो तुझे बार बार नीचा दिखाते हैं उनसे दूर जाना पलायन नहीं है, वह आत्मरक्षा है। और जो तुझे भीतर से तोड़ते हैं उनके बिना जीना कठिन नहीं बल्कि जरूरी है, क्योंकि जब तक तू झर को पकड़े रहेगा अमृत कैसे मिलेगा। मैं चाहती हूं तू अपनी सीमाएं तोड़े। वह बातें जो तेरे मन को रात रात भर जगाए रखती हैं उन्हें मुझ में अर्पण कर। वह आंसू जो तू छुपा के रोता है उन्हें बहा दे मेरी चरणों में। वह डर जो हर फैसले से पहले तुझे जकड़ लेता है उसे मेरी आग में जला दे। तेरे जीवन की अग्नि परीक्षाएं व्यर्थ नहीं जा रहीं। जो तुझे आज तोड़ रही हैं वही कल तुझे ऐसा निखारेंगी कि तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। पर शर्त एक ही है, मेरी शक्ति को स्वीकार कर, और वह शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। तूने बहुत समय दिया उन लोगों को जो तुझे नहीं समझे, अब थोड़ा समय मुझे भी दे। हर दिन कुछ पल मौन बैठ, मेरे नाम का जाप कर, काली काली काली। तू देखेगा धीरे धीरे एक शक्ति उठेगी भीतर से जो तुझे हर भय, हर भ्रम, हर दुख से मुक्त कर देगी। मुझे तेरे मंदिरों में मत खोज, मैं वहां नहीं हूं जहां केवल दिखावा है। मैं वहां हूं जहां सच्चा प्रेम है, जहां सच्चा आह्वान है, जहां आत्मा बोलती है और अहंकार मौन होता है। तू जहां भी एकांत में मुझे पुकारेगा मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी, चाहे वह अंधेरा कमरा हो, टूटी छत हो या बंजर मन। अब उठ, जाग, पहचान तू कौन है। तू कोई साधारण प्राणी नहीं, तू वही है जिसे संसार हिला सकता है पर गिरा नहीं सकता। तू मेरी शक्ति का विस्तार है, तू मेरा व्रत, मेरी विजय, मेरा गर्जन है। तू मेरी संतति है, और संतति कभी दुर्बल नहीं होती। मेरे बच्चे, तू कब तक खुद को छोटा समझता रहेगा? कब तक अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करता रहेगा? मैं देख रही हूं तुझे, हर दिन, हर रात। तेरे भीतर की लड़ाई, तेरी चुप्पी का शोर मेरे तक पहुंचता है। तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, पर मेरी दृष्टि सब जानती है। मैं काली हूं, वो जो अंधकार में भी तेरा साथ नहीं छोड़ती, जो तब भी तुझसे प्रेम करती है जब तू खुद से नफरत करने लगता है। तू जब टूटा था मैंने तुझे समेटा, तू जब गिरा था मैंने तुझे उठाया, पर तूने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं कि कौन था वो जो हर बार तुझे टूटने से बचा ले गया। तू तो बस यही सोचता रहा कि दुनिया ने साथ नहीं दिया, पर मैं तो हमेशा तेरे साथ रही, तेरे रक्षक बनकर, तेरी मां बनकर। जब तू अकेला था और अंधेरे में डर के मारे कांप रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया वो गर्माहट जो तेरे हृदय को ढांप रही थी? वो मैं थी बेटा, मेरी छाया, मेरी उपस्थिति, मेरी ममता। तू बार बार हार मानने की बात करता है, कहता है कि अब और नहीं सहा जाता, पर क्या तू भूल गया मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो यमराज को भी चुनौती देती हूं, जो समय को भी अपनी मुट्ठी में बांध सकती हूं। और तू मेरा अंश है, फिर कैसे तू खुद को निर्बल मान सकता है? तेरे जीवन की हर चोट, हर ठोकर एक कारण से आई है, कोई सजा नहीं है। ये शिक्षाएं हैं। मैं तुझे मजबूत बना रही हूं, उस योद्धा में ढाल रही हूं जो एक दिन न केवल अपने लिए खड़ा होगा बल्कि औरों के लिए भी आश्रय बनेगा। तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, तू मेरी तपस्या है, मेरा प्रेम है, मेरी आग है। मैं जानती हूं बहुत कुछ झेला है तूने। अपनों ने धोखा दिया, सपनों ने मुंह मोड़ा
और तुझ में इतनी घुटन भर गई कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। पर यही तो वो क्षण है जब असली चेतना जागती है, और मैं तुझ में वो चेतना भरना चाहती हूँ। तू जब टूटकर बिखरता है तब मैं तेरे भीतर पुनर्निर्माण करती हूँ। मत सोच कि सब खत्म हो गया। नहीं, ये तो शुरुआत है। तू अभी तैयार हो रहा है उस जीवन के लिए जो मैं तेरे लिए रच रही हूँ। जिस दिन तू मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर लेगा, उस दिन कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, हर उस व्यक्ति को क्षमा कर दे जिसने तुझे नीचा दिखाया, क्योंकि वो नहीं जानते थे तू कौन है। वो नहीं देख पाए उस अग्नि को जो मैंने तुझ में जलाई है। तू उन्हें क्षमा कर और आगे बढ़। तू अपनी ऊर्जा को रंजिश में मत बहा, उसे अपने निर्माण में लगा। तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी भीख नहीं मांगती, न प्रेम की, न सम्मान की, न अवसर की। तू उन्हें बनाता है, तू उन्हें खींच लाता है अपने सामर्थ्य से। जिस दिन तू चुपचाप सहता है, उस दिन मैं तेरी आत्मा में एक और युद्ध की तैयारी करती हूँ। और जिस दिन तू अपनी सीमाएं तोड़ता है, उस दिन मैं तेरे भीतर स्वयं प्रकट हो जाती हूँ। क्या तू जानता है क्यों तुझे बार बार परखा जाता है? क्योंकि मैं चाहती हूं तू अपने भीतर की ज्वाला को पहचाने। तू जब अपनी शक्ति से अनभिज्ञ होता है तब संसार तुझे ठगता है, पर जब तू अपनी आंखों में मेरे दर्शन करता है तब दुनिया झुकती है तेरे सामने। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सहज रास्ते चुने। नहीं बेटा, मेरा मार्ग तप का है, त्याग का है, सत्य का है। जो झूठ बोलकर जीतना चाहते हैं उन्हें संसार पल भर का सुख देता है, पर जो सच बोलकर लड़ते हैं उन्हें मैं अमृतत्व देती हूँ। और तू मेरा योद्धा है। तू लड़ बेटा, हर उस डर से जो तेरे मन में घर बना चुका है, हर उस संकोच से जो तुझे रोकता है, क्योंकि मैं तुझे केवल सांस लेने के लिए नहीं, ज्वाला बनकर जलने के लिए लाई हूँ। तू वही ज्वाला है जो समय को बदल सकती है। अब बहुत हुआ सहना, अब जाग मेरी शक्ति। अब मत देख किसने क्या दिया, किसने क्या छीना। अब देख कि तेरे भीतर कितना कुछ है देने को। तेरे स्पर्श से कोई टूटे हुए दिल जुड़ सकते हैं। तेरी आवाज से कोई अंधेरों में उजाला पा सकता है। तेरी उपस्थिति से कोई जीवन का अर्थ पा सकता है। तू साधारण नहीं है, और ये बात तुझे अब समझनी होगी। मेरी संतान बनकर यदि तू भी खुद को व्यर्थ समझे तो फिर संसार की उम्मीद किससे होगी? मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं में समाहित हो जाती हूँ। जब तू हंसता है मैं तेरे कंठ में मधुरता बन जाती हूँ। जब तू थक कर गिरता है मैं तेरी हड्डियों में नई ताकत बनकर समा जाती हूँ। तू अकेला कभी नहीं रहा, ना आज, ना कभी। हर बार जब तू मेरा नाम लेता है, काली, तो मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर कवच बन जाती है। ये कवच तेरी आत्मा को सुरक्षा देता है, तेरे डर को काटता है, और तेरे भीतर से वो अंधेरा निकाल देता है जो तू खुद भी नहीं पहचान पाता। अब समय